हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा दिवाली के लिए एक डेकोरेशन तैयार कर रहे हैं जो सबसे अलग और अनोखा है। मैंने आपको वैसे भी अपने चैनल पे ढेर सारे एक कंदिल बनाकर दिखाए हैं जिसमें पेपर कंदिल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आई होप आपने देखी होगी। इसके अलावा भी हमने ढेर सारे दिवाली से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। तो चलिए आज इस खूबसूरत से कंदिल को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले आते हैं ये कपड़े। अगर आपके पास सैटन के कपड़े हों या फिर थोड़े से रेशमी कपड़े हों ना जिसमें थोड़ी बहुत चमक हो तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो त्योहारों के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं और इस क्राफ्ट में भी उसकी वजह से काफ़ी सारी चमक आती है। इसके अलावा हमें दो तरह के कार्डबोर्ड चाहिए। एक तो ये थिक कार्डबोर्ड और एक ये है पतला कार्डबोर्ड जो आसानी से फोल्ड करने पर ना फोल्ड हो भी जाता है। इस तरह के पतले कार्डबोर्ड ना हम जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना उसके अंदर आता है। अगर आपके पास ये है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो जो मार्केट में पतला कार्डबोर्ड मिलता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 15 सेंटीमीटर का या डायमीटर ले 2 सर्कल कट किए हैं। ये सर्कल आप जितना बड़ा कंदिल बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि ये बेस में लगेंगे। तो 2 कार्डबोर्ड यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं सर्कल शेप में। इन्हें आपस में पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि जो ये कार्डबोर्ड है इसका बेस थोड़ा मजबूत रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सपोर्ट अच्छा करेगा। तो इन दोनों ही कार्डबोर्ड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 2 सेट बनाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ 2 कंदिल बना रही हूँ। इसके अलावा हम सेम सर्कल को एक और कार्डबोर्ड पर रख के सेम ही साइज़ का सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसमें बात बस इतनी है कि हमें इसके बीच में एक लूप बनाना है। और जो ये सर्कल हम नीचे अंदर बना रहे हैं ना, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी है मैंने यहाँ पर, और इस बीच वाले पार्ट को हम अलग करके निकाल लेंगे। इसका तरीका भी बहुत सिंपल है, बस पीस में एक छेद कर दीजिए और इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए तो ये रिंग तैयार हो गई है। ऐसी ही 2 रिंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। और अब लेंगे हम ये पतला वाला कार्डबोर्ड। देखिए इसे जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना तो बड़ी ही आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाता है। आप इसे बहुत ही अच्छी ड्रम की या कहीं सर्कल की शेप दे सकते हैं। अब उसे चिपकाने से पहले मैं इस कार्डबोर्ड के पीस पर कुछ मार्किंग कर रही हूँ। ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। आप चाहें तो इसके बीच में भी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इसमें लटकने या हम डेकोरेशन करेंगे तो उसके लिए पहले ही ये होल बनाने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने मार्किंग कर दी है और अब इसमें मैं छेद कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर कवर करूँ तो मुझे ये दिक्कत ना आए कि मुझे बाद में छेद करना पड़े। अब इस कवर को हम इस तरह से इस कपड़े से ढकने वाले हैं। इसे ढकने के लिए आप सर्कल शेप का ही कपड़ा कट कर लीजिए। इसे बिल्कुल बीचों बीच लगाकर इस तरह से चिपका दीजिए। इसमें सल ना आए इसका ध्यान रखिएगा। बहुत थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसके साइड में इस तरह से इसे चिपका दीजिए तो ये कवर हो गया है। अब ये पतला वाला कार्डबोर्ड लेंगे और इस सर्कल को जो अभी अभी हमने यहाँ पर इस कपड़े से कवर किया है इसके साइड में ग्लू लगाकर इसकी सहायता से इसे चिपकाएंगे। बस इसे रखना है और जो ग्लू मैंने इस्तेमाल की है उससे अगर हम लगाकर 10 सेकंड के लिए रखते हैं ना तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। तो बस मैंने इसे रोल कर लिया है तो एक ड्रम जैसी शेप मुझे मिल गई है। सेकंड वाली जो रिंग हमने यहाँ पे कट की थी वो इस तरह से यहाँ पे पेस्ट होगी। इसे यहाँ पर फिक्स कर लीजिए ग्लू लगाकर, और उसके बाद में इसके साइड में यहाँ पर ग्लू लगाकर भी इसे लास्ट में फिक्स करके इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए बेस हमारा प्लेन है और ये ऊपर की साइड थोड़ा सा खुला हुआ है। ये तो हमारा बेस तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी हमें कवर चढ़ाना होगा। तो जो कपड़ा हमने पहले लिया है जो सिल्क वाला है कपड़ा, उसी को मैं यहाँ पर इसे कवर कर दूँगी। बहुत ही टाइटली इसे रैप करना है ताकि इसके ऊपर ना सेल बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पर अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ट्रिकी है या बहुत ही टफ़ है आपके लिए काम करना, तो इसका एक सीधा सा सलूशन है। अगर आपके पास घर में कंटेनर हो, खाली कंटेनर्स, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा वेस्ट मटेरियल अगर आपको मैं बताऊं तो जो हम रेडीमेड रसगुल्ले या गुलाब जामुन की मिठाइयाँ लेके आते हैं उसमें भी डब्बे आते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ½ kg या 1 kg के डब्बे इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर ठीक रहेंगे। तो आप उनका इस्तेमाल करके भी इस तरह के कंदिल का निर्माण कर सकते हैं। और जिन्हें फटाफट से ये क्राफ्ट बनाना है तो आप इस कपड़े की जगह ग्लिटर शीट का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमने कवर कर लिया है। अब जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ना इस चीज़ का, वो है इसकी डेकोरेशन। और डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत हैवी तरह की लेसेस यहाँ पर ली हैं। हालांकि अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि जो मुझे लेसेस चाहिए थी ना वो एग्जैक्टली मुझे मिली नहीं। तो क्योंकि आपको ये क्राफ्ट बनाकर दिखाना था, इसलिए जो भी मुझे वहाँ अवेलेबल था बस मैं ले आई। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए आप जितनी हैवी लेसेस लेंगे ना ये उतना ही सुंदर लगेगा। तो मैंने नीचे में बेस पर एक ब्रॉन्ज कलर की लेस लगाई है पतली। इसके बाद हम ये चौड़ी वाली लेस इस किनारे पर लगा रहे हैं। मैं जो इन क्राफ्टिंग में ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ ना, वो सच बताऊँ तो इतनी अमेजिंग है कि मेरा काम फटाफट हो जाता है। आपको पता है ये कंदल मैंने सिर्फ आधे घंटे में बनाकर कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप भी इस तरह की ग्लू लेना चाहते हैं ना, तो प्रोडक्ट लिंक इसका मैं नीचे टैग कर रही हूँ। आप जाके इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और किसी क्राफ्ट की शॉप पर या किसी स्टेशनरी पर भी इसका पता कर सकते हैं। मैंने मोटी वाली लेस तो लगा दी। अब ब्रॉन्ज कलर की एक पतली गोल शेप वाली लेस भी मैं इसके अंदर डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर दिखे। तो इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे इस लेस को भी पेस्ट कर दिया। अब बीच में एक खाली जगह दिख रही थी तो मैंने सोचा इसके अंदर मिरर लगाए जाएं। तो ये छोटे छोटे से सर्कल शेप के मिरर मेरे पास थे, बस उन्हीं को मैं यहाँ इसमें पूरी तरह से पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें ना तो इसमें राइनस्टोन डाल सकते हैं, या अगर आपको बूटियाँ मिल जाए ना जो साड़ियों में लगती है या लहंगों में लगती है, अगर वो भी लगाएंगे ना तो इसमें 4 चांद आ जाएंगे। तो ये चारों तरफ मैंने इसके लगा दिया है। हमारा पूरा बेस तैयार है। अब लेंगे हम ये लटकन। मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ये लटकन देखी मार्केट में तो मैं झट से ले आई। इन्हें वैसे घर पे भी बनाया जा सकता है। किसी फुर्सत वाले दिन में ना मैं आपको ये लटकन भी बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपको इस लटकन बनाने वाले का वीडियो चाहिए, आप इससे सीखना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको सिखाऊँ। तो अब हम इस बेस के नीचे जो हमने छेद किए थे ना, इन लटकन को लगाएंगे। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप धागे में ना पिन डालकर इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर डल जाएगा। और लास्ट में इसमें एक गिठान बांधकर इसे यहाँ फिक्स कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लटकन लगाई है ना, आप यहाँ पर तीनों ही लटकन को इस तरह से लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ बचा है आप उसमें भी लगाकर इसे थोड़ा हैवी लुक दे सकते हैं। ऊपर की तरफ मैंने एक धागा बांध दिया और लीजिए झटपट तैयार हो गया हमारा ये खूबसूरत सा दिवाली डेकोरेशन। ये है एक कंदील जिसमें आप लाइट्स भी लगा सकते हैं। लास्ट दिवाली दिया मेकिंग वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों को वो दिया मेकिंग वाला यूनिक आइडिया इतना पसंद आया कि आपके इतने सारे कमेंट्स देख के दिल खुशी हो गया। ये वाला क्राफ्ट आइडिया भी अगर आपको पसंद आया है, आप इसे बनाना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, क्योंकि सच में जब आप इसे बनाने बैठेंगे ना तो सिर्फ आपको आधा घंटा ही लगेगा। अपने घर के लिए भी ऐसे खूबसूरत से कंदील तैयार कीजिए। और भी दिवाली क्राफ्ट आइडिया देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वहाँ दिवाली प्लेलिस्ट है, वहाँ ऐसे ढेर सारे क्राफ्ट आइडियाज़ हैं जिसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं लास्ट मिनट में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ आजकल तो हाइप वाला बटन भी आ गया है, हाइप ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।